तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टरों को जल्द मिलेगा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्रोग्राम ऑफिसर लगाए जाएंगे एमबीबीएस डॉक्टर। जब प्रदेश सरकार डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी कि एनपीए जल्द बहाल करेगी। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टरों को प्रोग्राम ऑफिसर लगाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहमति जता दी है। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की मांगों को लेकर जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार आगामी दिनों में फैसला लेगी। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को मानने का आश्वासन दिया है, लेकिन एसोसिएशन के पदाधिकारी अब दोबारा बैठक करेंगे। कितनी पुरानी आपकी गाड़ी, स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी, 25% तक मिलेगी छूट। जी हां, प्रदेश सरकार ने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बना दी है। प्रदेश सरकार ने कॉमर्शियल के साथ साथ निजी वाहनों को भी स्क्रैप करने के लिए पॉलिसी बनाई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पॉलिसी में निजी और कमर्शियल वाहनों को बड़ी रियायतें दी है। निजी वाहनों को 25% और कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने पर 15% तक की छूट दी जाएगी। वहीं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह छूट पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी के पंजीकरण और स्टेट रोड टैक्स में दी जाएगी। वह प्रदेश सरकार का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों से हटाए जा सके। वह प्रदेश में करीब 15 साल में स्क्रैप कराने होंगे। वह प्राइवेट व्हीकल इस छूट का फायदा कमर्शियल व्हीकल ओनर 8 साल के भीतर और प्राइवेट गाड़ी के मालिक 15 साल तक उठा सकेंगे। एचआरटीसी के दिल्ली जाने वाले रूट सस्पेंड, चंडीगढ़ तक जाएंगी बसें, निगम ने यात्रियों को दी है यह सलाह। एचआरटीसी के हिमाचल से दिल्ली जाने और दिल्ली से हिमाचल आने वाले सभी बस रूट सस्पेंड कर दिए गए हैं। हिमाचल से दिल्ली सहित हरियाणा राज्य में जाने वाली बसें भी मात्र चंडीगढ़ तक ही जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में प्रवेश के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में आने जाने की सभी सीमाएं सील कर दी गई है, जिस कारण कोई भी सार्वजनिक बस सेवा को 13 फरवरी को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यात्रियों को रास्ते में जाम एवं दिल्ली की सीमाएं सील होने के कारण होने वाली असुविधा के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली जाने वाली सभी बस सेवाओं को चंडीगढ़ तक और दिल्ली से आने वाली बस सेवाओं को दिल्ली में ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब एवं चंडीगढ़ एवं हरियाणा राज्य की बसें भी चंडीगढ़ तक ही जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली से कोई भी बस सेवा नहीं आएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। कंप्यूटर पेपर सेट करेगा, कंप्यूटर ही परीक्षा लेगा, सीएम बोले नौकरियों में धांधली खत्म करेगा आयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपने कामकाज और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप सी पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से चयनित प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अन्य राज्यों के समक्ष एवं अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कम से कम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए कंप्यूटर के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया द्वारा प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे। डिपो में मिलेंगे डाबर, गोदरेज, टाटा के प्रोडक्ट, 4 कंपनियों ने किया एमयू साइन, बजाज का सामान भी मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को टाटा, डाबर, गोदरेज और बजाज के प्रोडक्ट बाजार से सस्ती दरों पर मिलेंगे। वह प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को इन कंपनियों के उत्पाद 5 से 10% तक सस्ते मिलेंगे। वह राशन डिपो में टाटा, गोदरेज, बजाज और डाबर के उत्पाद भी मिलेंगे। इसमें दंत मंजन, सोयाबीन ऑयल, नमक, शहद, ग्लूकोज, चाय पत्ती, दालें, च्यवनप्राश, शैम्पू, आटा, सूजी, सरसों का तेल व बादाम तेल समेत अन्य सामान भी उपलब्ध होगा। इसमें लोगों को राहत मिलेगी। वहीं राशन कार्ड उपभोक्ताओं को यह सामान एमआरपी से 5 से 10% कम रेट पर उपलब्ध होगा, यानी 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं टाटा और डाबर कंपनी को सामान की लिस्ट भी जारी की गई है। वह प्रदेश के राशन डिपो में अब शहद, ग्लूकोज से लेकर दंत मंजन और डाबर तेल सहित अन्य रोजमर्रा वस्तुएं उपलब्ध होंगी। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने बजाज, गोदरेज, डाबर और टाटा कंपनियों ने खाद्य आपूर्ति निगम के साथ एमयू साइन किया है। बता दें कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को यह सामान बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा।
पेपर लीक प्रकरण में सचिवालय क्लर्क भर्ती में 3 और अरेस्ट, पोस्ट कोड 962 में विजिलेंस की कार्रवाई। जी हां, विजिलेंस ने सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपियों को कांगड़ा और 1 आरोपी को हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, पुलिस ने 300 मीटर पीछे खदेड़े किसान। जी हां, दिल्ली में किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। वह राष्ट्रीय राजधानी में एंटर करने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वे कंटीली तारों की फेंसिंग, कीलों वाले बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा बल किसानों को रोकने के लिए लगाया हुआ है। वह शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। वे किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वे किसानों को करीब 300 मीटर तक पीछे हटाया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने के लिए आड़े हुए हैं। वह उधर दिल्ली पुलिस के जवान नुकीली हथियारों से लैस हैं। आज विधानसभा का घेराव करेंगे बेरोजगार अभ्यर्थी, परिजन भी आंदोलन में होंगे शामिल। जी हां, शिमला के चौड़ा मैदान में क्रमिक अनशन पर बैठे बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे। में JOIT सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सोमवार से भूख हड़ताल शुरू की है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सूद नहीं ले रहा है। अब विभिन्न पोस्ट के अभ्यर्थी बुधवार को विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें JOIT सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। जल्द हो मेडिकल बिलों का भुगतान, लंबित है 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मियों के मामले। जी हां, बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मेडिकल के लंबित बिलों के जल्द भुगतान की मांग की है। विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम ने कहा कि वृद्धावस्था में वे बीमारी का शिकार होते हैं तो बोर्ड से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में मेडिकल बिलों का निदान और भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सदस्यों ने बिजली बोर्ड में कई महीनों से लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। बता दें कि बिजली बोर्ड ने अभी तक 1 जनवरी से 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में गति प्रदान नहीं की है, जबकि 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले भी लंबित पड़े हैं। ऐसे में पेंशनर्स को एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। वह सदस्यों ने सरकार से भी आह्वान किया है कि 12% महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों और लंबित एरियर के भुगतान की घोषणा जल्द की जाए। OPS के इंतजार में बिजली कर्मी, बिजली बोर्ड कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने राहत को किया आग्रह। जब बिजली बोर्ड कर्मचारियों पर टैक्स का संकट मंडरा रहा है, वह बिजली बोर्ड ने NPS शेयर को NSDL में जमा नहीं करवाया है। वह बिजली बोर्ड के पास NPS कटौती के कुल 24% के हिसाब से करीब 60 करोड़ रुपये जमा है। इनमें से 14% शेयर नियोक्ता का है, वह जबकि 10% शेयर कर्मचारी का है। वह 14% के हिसाब से 39 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के पास जमा हो चुके हैं। इन दोनों कटौती का योग करीब 60 करोड़ रुपये है। अब 31 मार्च तक बिजली बोर्ड को इस जमा राशि पर फैसला लेना होगा। वह बिजली बोर्ड प्रबंधन के फैसला न लेने की स्थिति में कर्मचारियों को अपने खातों का हिसाब देना होगा और ऐसे में टैक्स के फेर में कर्मचारी फंस सकते हैं। भांग की खेती शुरू करने के लिए बजट सत्र में लाई जाएगी योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से तैयार की गई योजना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में लाई जाएगी। वह सरकार की ओर से गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रारूप चर्चा के लिए रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद प्रदेश में भांग की खेती का ट्रायल शुरू होगा। वह प्रदेश में भांग की खेती को औद्योगिक व चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की योजना है। सरकार ने भांग की खेती शुरू करने के लिए राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। बता दें कि भाजपा विधायक भी कमेटी के सदस्य हैं। वह कमेटी भांग की खेती शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के लिए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुकी है। वह इजराइल में भांग की खेती को कानूनी दर्जा दिया गया। वह हॉलैंड में कुछ शहरों में प्रयोग के तौर पर भांग की खेती हो रही है। हिमाचल में भांग की खेती लोगों के लिए आजीविका का साधन बनने के लिए शुरू की जानी है। मैं सरकार पूरी तरह से सचेत है कि इससे नशे को बढ़ावा न मिले। सीएम सुक्खू बोले, पंजीकृत अभ्यर्थियों को आयोग के डैशबोर्ड पर मिलेगी खाली पदों की अधिसूचनाएं।
जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपने कामकाज व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप सी पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा। वह सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने को चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। वहीं आयोग अन्य राज्यों के समक्ष एवं अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। हाल ही में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। फैक्ट्री की राख में अपनों को ढूंढ रही निगाहें, पुलिस अब भी मालिकों की तलाश में जुटी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एनआर अरोमा फैक्ट्री की राख में अब भी 3 परिवारों की निगाहें अपनों को ढूंढ रही है। इस अग्निकांड ने 10 परिवारों को ऐसे घाव दिए हैं जिसका दर्द आजीवन रहेगा। वह 2 फरवरी को सोलन जिले के बरोटीवाला में परफ्यूम बनाने वाली एनआर अरोमा फैक्ट्री में आग लगी थी। इस हादसे में 7 कर्मियों की मौत हुई है जबकि 3 लापता है। विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति, विपक्ष को देंगे कड़ा जवाब। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसी के चलते आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष के हमलों का कड़ाई से जवाब देने को लेकर रणनीति बनी है। बैठक में जाने से पहले सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार विपक्ष का हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को हिदायत दी है कि वे सदन में नारेबाजी और वॉकआउट की मंशा से न आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा सरकार उसका माकूल जवाब देगी। उनकी सरकार बजट सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। कीकर नौगांव पेयजल योजना विवाद, महापंचायत में ग्रामीणों का बवाल, पथराव में पुलिस कर्मी घायल। सोलन बिलासपुर सीमा पर अली खड्ड में बन रही कीकर नौगांव पेयजल योजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आज खासा बवाल कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने काम रोकने के लिए पथराव किया, जिसमें एक होमगार्ड व 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ग्रामीणों ने अर्की प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने त्रिवेणी घाट में हुए जल विवाद के दौरान अर्की पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। इसमें श्री नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा को भी हल्की चोटें आई है। अब नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने अर्की पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है ताकि कोताही करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। संजय गुप्ता बने राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष, 5 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। हिमाचल सरकार ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और 5 को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वह चेयरमैन कम एमडी रोपवे रैपिड ट्रांसपोर्ट संजय गुप्ता को राज्य बिजली बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। वे एमडी रोपवे रैपिड ट्रांसपोर्ट का एडिशनल चार्ज भी देखेंगे। वह संजय गुप्ता से चेयरमैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एडिशनल चार्ज वापस लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को दे दिया है। बजट सत्र को लेकर क्या है शिमला पुलिस का सिक्योरिटी प्लान, जाने पूरी मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 14 से 29 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र को लेकर शिमला पुलिस ने यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां चाक चौबंद कर दी है। बजट सत्र के दौरान शिमला में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से शिमला में 5 सेक्टर बनाए गए हैं। बता दें कि एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि बजट सत्र को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस की 6 कंपनी तैनात की गई है। वह 5 सेक्टर में पुलिसकर्मी और राजपत्रित अधिकारी और सुपरवाइजर तैनात कर दिए गए हैं। वह यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसके ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। वह 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू किया जाएगा। वह कुछ मार्गों को कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। वह पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर व प्रोडक्शन असेंबली के 549 पदों के लिए इंटरव्यू। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि मेराकुई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा द्वारा मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन असेंबली और सिक्योरिटी सुपरवाइजर यानी कि महिला व पुरुष दोनों के लिए 549 पद क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला को अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं तथा ITI पास रखी गई है। साथ ही आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थी को कंपनी द्वारा 11,000 से 13,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9877677903 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 15 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय जवाली, 16 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय देहरा तथा 19 फरवरी को 2024 उप रोजगार कार्यालय पालमपुर में सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य देय नहीं दिया जाएगा।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इनक्यूबेटर से नवजात बच्चों की होगी पूरी देखभाल। जी हाँ, नवजात बच्चों के लिए इनक्यूबेटर तो अब तक कई बने हैं, लेकिन ITI मंडी ने एक ऐसा इनक्यूबेटर बनाया है जो सभी सुविधाओं को एक साथ देने वाला है और नवजात बच्चों की देखभाल में आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते यह प्रतिष्ठित स्टेनोफोर्ड बायो डिजाइन इनोवेटर से गैराज कार्यक्रम के लिए भी चयनित हुआ है। इसके सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे स्मार्ट कंट्रोल सुविधा, इंटरनेट कनेक्शन के साथ दुनिया में कहीं से भी रिमोट एक्सेस के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। यह नवजात बच्चों की संपूर्ण देखभाल को सुनिश्चित करेगा क्योंकि यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे ITI मंडी के उस स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्वशील रमेश पवार और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीटेक तृतीय वर्ष के केशव वर्मा ने विकसित किया है। इसे एक बहुक्रियाशील नवजात इनक्यूबेटर के रूप में डिजाइन किया गया है जो नवजात शिशुओं के परिवहन और महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों का एक अनूठा समाधान प्रदान करता है। प्रारंभिक इनक्यूबेटरों के विपरीत यह उपकरण एक स्टैंड एलोन वार्मर और एक इनक्यूबेटर दोनों के रूप में काम करता है जो प्रत्येक शिशु की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल है। धर्मशाला में हर वार्ड पर खर्च होंगे 1 करोड़, सराहा गो सदन होगा अपग्रेड। जी हाँ, नगर निगम धर्मशाला का तीसरा बजट मंगलवार को महापौर नीनू शर्मा ने प्रस्तुत किया। इस बजट के तहत 141 करोड़ 23 लाख विभिन्न कार्यों पर खर्च होंगे। बजट को बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मैं आज की बैठक में आयुक्त जफर इकबाल, उप महापौर तेजेंद्र कौर, ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र सिंह सहित पूर्व महापौर व सभी पार्षद मौजूद रहे। वे बजट में फिलहाल कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि अब नए सहित पुराने क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है जिसके बाद वो गृह कर लगाया जाएगा। वही बजट में सभी वार्ड को 1-1 करोड़ यानी कुल 17 करोड़ का बजट रखा गया। वह सीवरेज के लिए MC में मर्च एरिया के लिए 60 करोड़ रुपये सरकार से प्राप्त करने को रखा गया। वह गो सदन सराहा को अब अपग्रेड करके बेसहारा पशु सदन बनाने का प्रावधान किया गया वह जिसके लिए शुरुआती दौर पर 1.5 करोड़ का बजट रखा गया। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था पर 7 करोड़, पार्किंग को 1 करोड़ 20 लाख, आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त आवास को 2 करोड़, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ व शौचालय रखरखाव को 30 लाख बजट रखा गया है। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी आज करेंगी नामांकन, हिमाचल को सेफ जोन मान रही पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार को नामांकन करने वाली है। वह सोनिया गांधी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद है, लेकिन अब की मर्तबा वह लोकसभा चुनाव न लड़कर राज्यसभा के रास्ते से संसद में पहुंचेगी। इसके लिए वह हिमाचल प्रदेश से नामांकन कर सकती है। वह कांग्रेस पार्टी हिमाचल को सोनिया गांधी के लिए सेफ जोन मान रही है। शिमला में महिला के साथ 4 लोगों ने की अश्लील हरकतें, FIR दर्ज। जी, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक महिला के साथ अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला को जाति सूचक शब्द कहकर भी अपमानित किया है। महिला ने 4 लोगों के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज करवाया है। वह पुलिस को दी शिकायत में महिला का आरोप है कि अनिल सूद के साथ 3 अन्य लोगों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की है। वही महिला ने बीती शाम को इसकी पुलिस को ऑनलाइन शिकायतें की है। इस मामले में जानकारी देते हुए SHO सदर थाना धर्मसेन नेगी ने बताया कि महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। वही महिला के बयान को कलमबद्ध करने के बाद जल्द आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करते समय खुली सेफ्टी बेल्ट, 250 मीटर ऊंचाई से गिरने से तेलंगाना की युवती की मौत, पायलट गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पैराग्लाइडर से गिरने से तेलंगाना की एक युवती की मौत हो गई। यह हादसा रविवार को हुआ। बताया जा रहा है कि युवती के पैराग्लाइडर की सेफ्टी बेल्ट खुल गई जिससे वो करीब 250 मीटर की ऊंचाई से गिर गई। पैराग्लाइडर से गिरने के बाद वो एक मकान की छत पर गिरी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती की मौत के बाद डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर अगले आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं पुलिस ने पैराग्लाइडर के पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप में थाईलैंड जाएगा पांवटा साहिब का नन्हा बालक माधव गर्ग। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब का नन्हा बालक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में प्रतिभा का डंका बजाने जा रहा है। में द स्कलर्स होम स्कूल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह नारंग ने मंगलवार को विद्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि 6 फरवरी से 10 फरवरी तक 12वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप पटना बिहार में हुई। प्रतियोगिता मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से बिहार चेस एसोसिएशन ने आयोजित की है। ज्वालामुखी में आपदा प्रभावितों को बांटे 50 लाख रुपए के चेक।
जी हाँ, विधायक संजय रतन ने सोमवार को विश्राम गृह ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री आपदा कोष के तहत लाभार्थियों को 50 लाख चेक वितरित किए। इस अवसर पर विधायक संजय रतन ने कहा कि प्रभावितों की मदद के लिए हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मुआवजा राशि में भी 25 गुना तक की बढ़ोतरी की है ताकि आपदा प्रभावितों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित सड़कों तथा पेयजल योजनाओं को भी रिकॉर्ड समय में दुरुस्त करवाया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। एचपीयू में 22 फरवरी को होगी ईसी की बैठक, खुलेंगे शिक्षक भर्ती के लिफाफे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में 22 फरवरी को कार्यकारी परिषद की अहम बैठक हुई। वही बैठक में पिछले काफ़ी लंबे समय से की जाने वाली शिक्षक भर्ती के लिफाफे खुलेंगे। बैठक में गैर शिक्षकों के पदों पर नई भर्तियां किए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। साल 2020 में ये पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अभी तक इन पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई है। ऐसे में उम्मीद है कि गैर शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए इसी की बैठक में मुहर लग सकती है। इसके साथ ही एचपीयू में करीबन 150 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए या नहीं, इस पर भी इसी की बैठक में फैसला होना है। साथ ही छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर इसी की बैठक में चर्चा की जानी है। मिस अर्थ इंडिया 2022 ने सीएम से की भेंट, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग की जताई इच्छा। जी हां, मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। हमीरपुर जिला के नादन उपमंडल के धनेटा गांव से संबंध रखने वाली वंशिका ने 19 वर्ष की आयु में नवंबर 2022 में फिलीपींस में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंशिका की इस उपलब्धि से अन्य लड़कियों को भी अपनी पसंद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों से हिमाचल का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने वंशिका से महिला सशक्तिकरण में प्रदेश सरकार के प्रयासों को संबल प्रदान करने तथा एकल बेटियों के कल्याण के लिए सहयोग करने का आग्रह किया है। एक मंदिर जहां बजरंग बली को चढ़ाई जाती है भांग, चोला चढ़ाने को करवानी पड़ती है बुकिंग। जी हाँ, छोटी काशी बाबा भूतनाथ मठ मंदिर में आजकल सभी मंडीवासी बाबा भूतनाथ के अलग अलग स्वरूपों में दर्शन कर रहे हैं। वह तारारात्रि के बाद मंगलवार को 5वां दिन है। वह मंगलवार भगवान हनुमान जी का अति प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए बाबा भूतनाथ मंदिर में श्री वीर अलीजा हनुमान जी का स्वरूप उकेरेगा। वहीं महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि अमूमन हनुमान जी को लड्डू और फलों का भोग ही लगाया जाता है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां बजरंग बली को भांग अर्पित की जाती है। वहीं इंदौर के श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर में भक्तों की ऐसी भीड़ होती है। यहां भगवान को चोला चढ़ाने के लिए सालों पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। मान्यता है कि श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर में बजरंग बली स्वयं स्थापित हुए थे, लेकिन इस मंदिर के बारे में लोगों को 700 साल पहले ही पता चल सका। यह सिद्ध मंदिर इंदौर के पंचकुडिया क्षेत्र में है और देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर कई सिद्ध संतों ने तप भी किया है। छौंच का सीना छलनी करने वाले पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई, पोकलेन लोडर सहित 2 टिप्पर गिरफ्तार। जी हां, जिला पुलिस नूरपुर ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है तथा खनन करने पर 1 पोकलेन, 1 लोडर व 2 टिप्परों को जब्त किया है। जिला पुलिस नूरपुर ने छौंच खड्ड में अवैध रूप से खनन कर रही 1 पोकलेन, 1 लोडर व 2 टिप्परों को मौके पर जब्त किया है तथा प्रेम कुमार पुत्र संदेश कुमार, लखविंदर सिंह पुत्र चमन सिंह, दीपक कुमार पुत्र देशराज, साहिल कुमार पुत्र बलविंदर कुमार व लक्की सिंह पुत्र शक्ति सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि वर्ष 2024 में अभी तक अवैध खनन करने पर 2 केस दर्ज किए जा चुके हैं व 6 वाहन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन करने पर 89 वाहनों के चालान कर 1,01,150 रुपये जुर्माना वसूला गया है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। 30 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी, अब काम शुरू। नाबार्ड के पौंसर प्रोजेक्ट में दिखा सरकार के फैसलों का असर। जी हां, राज्य सरकार की नई नीति से पीडब्ल्यूडी में टेंडर प्रक्रिया में तेजी आई है। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत उठाए जा रहे कदमों में पीडब्ल्यूडी के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 1 महीने से भी कम समय में टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। वहीं नाबार्ड के तहत अब तक मंजूर हुए 62 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी इस फैसले के बाद तेजी से पूरी हुई है। विभाग प्रदेश में अब 495 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। गौरतलब है कि नाबार्ड से 4 किस्तों में यह प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। पीडब्ल्यूडी
पीडब्ल्यूडी को पहली मंजूरी अगस्त महीने में मिली थी और 16 प्रोजेक्ट उस समय मंजूर हुए थे। इन प्रोजेक्ट का निर्माण 142 करोड़ 38 लाख रुपये से होना है। वह सितंबर में 130 करोड़ 26 लाख रुपये के 15 प्रोजेक्ट, जबकि दिसंबर में 2 चरणों में पहले 13 दिसंबर को 99 करोड़ के 16 और दूसरे चरण में 18 दिसंबर को 123 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे। वह पीडब्ल्यूडी ने इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।